हिसार के मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। उनके मौत की गुत्थी अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। आपको बता देते हैं, हिसार शहर के अंदर ही लगभग 3 दिन पहले एक मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ जिनका नाम डॉक्टर अशोक गर्ग था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था जो है कीटनाशक पी करके। लेकिन एक बड़ी बात इसके अंदर ये निकल करके आई है कि पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम के अंदर ये निकल करके आया है कि 1.5 लीटर जो कीटनाशक है वो उनके पेट के अंदर मिला है। लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि जब वो मौके के ऊपर पहुंची थी तो मुंह से झाग निकल रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम के अंदर एक और खुलासा होता है कि मुंह से और नाक से कोई भी झाग नहीं निकल रहा था। तो इसके अंदर अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब पोस्टमार्टम के अंदर 3 चिकित्सकों की टीम ने मिल करके ये पोस्टमार्टम किया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर अभी तक जो है कोई भी झाग नाक और मुंह के अंदर नहीं दिखाई दिया है, तो उनकी पत्नी ने आखिरकार झूठ क्यों बोला। आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ जो है पोस्टमार्टम यहाँ हिसार के ही सिविल अस्पताल के अंदर किया गया था। वहीं अगर आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक गर्ग की मृत्यु की बात की जाए तो वो सोमवार 8 मई को हुई थी। उनकी मृत्यु का समाचार जो है मंगलवार 9 मई को पता लगा था और पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर अशोक गर्ग की पत्नी डॉक्टर अरुणा गर्ग की शिकायत पर 14 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन इसके अंदर फिर से एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पोस्टमार्टम किया गया चिकित्सकों की एक टीम के द्वारा, उसके अंदर ये पाया गया कि जो 1.5 लीटर जहर मिला है, अगर इंसान खुद मरने के लिए कीटनाशक पीता है तो वो कभी भी 1.5 लीटर कीटनाशक नहीं पिएगा। अगर पिएगा तो वो बिल्कुल मामूली जो है इतना सा एक डिब्बी जितना कीटनाशक पिएगा। लेकिन 1.5 लीटर कीटनाशक आखिरकार एक इंसान कैसे पी सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट इस पूरे गुत्थी के अंदर ये निकल करके आ रहा है कि जो कीटनाशक पिया गया है उसका रंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला। अगर कोई इंसान कीटनाशक पीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आंखों से ही पता लग जाता है। लेकिन अगर बात की जाए शरीर के अंगों की तो वहाँ पर कीटनाशक का रंग बिल्कुल भी नहीं बदला है। यानी कि हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मरने के बाद उनके पेट के अंदर वो 1.5 लीटर कीटनाशक डाला गया है। कुछ ऐसी बातें जो है वो फोरेंसिक लैब की तरफ से कही जा रही है। वहीं अगर बात की जाए पूरी डॉक्टर अशोक गर्ग की, तो आपको बता देते हैं कि वो जो है एक नेत्र का क्लिनिक चलाया करते थे। और बात की जाए पूरे के पूरे मामले की तो ये कहा जा रहा है कि अभी शरीर के अंदर से विसरा के सैंपल लिए गए हैं जो कि जांच के लिए भेज दिए गए हैं मेडिकल कॉलेज अग्रोहा और हिसार लैब में। वहीं पुलिस सुसाइड नोट की लिखावट का मिलान करने के अंदर लगी हुई है, जिसे अभी मधुबन लैब के अंदर भेज दिया गया है। हालांकि आज़ाद नगर थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी अरुणा के बयान के ऊपर 14 लोगों के खिलाफ जो है ये जो है मजबूर करने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। वहीं आज़ाद नगर थाना पुलिस को दिए गए बयान के अंदर डॉक्टर अशोक गर्ग की पत्नी डॉक्टर अरुणा गर्ग कहती हैं कि वो बेटे के साथ जब घर पहुंची थी तो उन्होंने देखा कि उनके पति के मुंह और नाक से गुलाबी रंग का झाग जो है वो निकल रहा था और वो बेहोशी की हालत के अंदर पड़े थे। वहीं पोस्टमार्टम में मुंह और नाक में कोई भी झाग नहीं मिला है। ये अभी तक सबसे बड़ी गुत्थी है। वहीं अगर बात की जाए फोरेंसिक विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के डॉक्टर विजय कुमार की, तो उनका कहना है कि अगर इंसान खुद कीटनाशक पीता है तो उसके पेट के अलावा खून के साथ कीटनाशक अन्य अंगों में भी चला जाता है। अगर मृत व्यक्ति को कोई कीटनाशक पिलाए तो वो सिर्फ पेट के अंदर मिलेगा। मौत के असली कारण विसरा जांच रिपोर्ट के बाद ही पता लगेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि पेट आंत के अंदरूनी हिस्से में जो है कहीं पर भी उस जो है जो केमिकल पिया है उसका बदलाव देखने को नहीं मिला। सेम उसी हालत के अंदर वो केमिकल जो है वो उसी तरह है। खैर अगर वो सीधा सीधा पिया जाता तो
तो वो शरीर के अंगों के अंदर भी चला जाता, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अन्य अंगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं गया। वहीं जो है कुछ सुलगते सवाल इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये आया है कि नाक और मुंह से कोई भी गुलाबी रंग का झाग नहीं निकला। तो डॉक्टर अशोक गर्ग की पत्नी डॉक्टर अरुणा ने पुलिस को ये क्यों कहा कि उसके मुंह से जो है झाग निकल रहे थे। वहीं दूसरा जो है सुलगता सवाल वो ये खड़ा होता है कि अगर इंसान खुद कीटनाशक पिए तो वो बिल्कुल थोड़ा सा पिएगा, लेकिन अगर उन्होंने खुद कीटनाशक नहीं पिया तो आखिरकार उन्हें कीटनाशक किसने पिलाया है। तीसरा सवाल ये है कि डॉक्टर्स के बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण संदिग्ध लगा है, वहीं विसरा जांच के लिए भेज दिया गया है। एक बड़ा सवाल है, पोस्टमार्टम के अंदर किसी की मौत का कारण अगर डॉक्टर्स को संदिग्ध लग रहा है तो मान करके चलिए कि 99% मौत जो है वो कहीं ना कहीं किन्हीं और कारणों की वजह से हुई है। वहीं चौथा सवाल, कोई इंसान अगर खुद 1.5 लीटर कीटनाशक पीता है तो वो कभी भी मरने के लिए 1.5 लीटर कीटनाशक नहीं पिएगा। तो बड़े जो सवाल है वो डॉक्टर अशोक गर्ग की मौत की इस गुत्थी को लगातार उलझाते जा रहे हैं। खैर, सबसे बड़ा सवाल तो उनकी पत्नी के ऊपर ही खड़ा होता है कि आखिरकार उन्होंने ये क्यों कहा कि नाक और मुंह से गुलाबी रंग का झाग निकल रहा था, जबकि पोस्टमार्टम के अंदर बिल्कुल भी ये बात नहीं आ रही है कि उनके नाक और मुंह से झाग निकला है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस वक्त हिसार शहर की पूरी पुलिस कार्रवाई के ऊपर खड़ा होता है कि 3 से 4 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो भी इस मामले के अंदर दोषी हैं उनके ऊपर अभी तक पुलिस शिकंजा नहीं कस पाई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अगर एक डॉक्टर के साथ इस तरीके की हरकत हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन अगर शुरुआती जाँच की बात की जाए, प्राथमिक जाँच के अंदर ये निकल करके आया था कि डॉक्टर अशोक गर्ग के ऊपर कर्ज था, जिसकी वजह से वो कर्ज का बोझ सहन नहीं कर पाए और उसके बाद उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो है ऐसी कोई भी बातें निकल करके नहीं आ रही हैं। हालांकि मामला जो है वो लगातार पेंच के अंदर फंसता जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि विसरा रिपोर्ट के आने के बाद क्या नए जो है वो फैक्ट्स खुल करके इस पूरे मामले के अंदर आते हैं। कैसे डॉक्टर अशोक गर्ग की मृत्यु हुई है, क्या उन्होंने सुसाइड किया है या फिर ये कोई मर्डर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।